नमस्कार, स्वागत है आपका 18 सदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। मंगलवार के दिन बाजार के लिए आज मंगल घड़ी है क्योंकि लगातार 4 सत्र की बिकवाली पर ब्रेक लगी है और निफ्टी सेंचुरी लगाकर कारोबार कर रहा है 25,200 के आसपास। निफ्टी बैंक की बात करें 57,000 के लेवल्स को रीगेन किया है निफ्टी बैंक ने और करीब 300 अंकों की मजबूती पर कारोबार कर रहा है। और आज अच्छी चीज ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशो है वो बहुत ही अच्छा है। करीब करीब 800 शेयर आज कमजोरी वाले हैं, लेकिन उसके मुकाबले डबल से भी ज्यादा करीब 1900 शेयर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे एनएससी पर। आज की खास बात यह है कि एचसीएल टेक कमजोर जरूर है अपने नतीजों के चलते, लेकिन आईटी में बाकी अगर आईटी स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर मोमेंटम अच्छा है। विप्रो करीब करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, इन्फोसिस में करीब 1% के आसपास की तेजी है और इसके अलावा बैंकिंग शेयरों से आज अच्छा समर्थन मिल रहा है। निफ्टी बैंक के ज्यादातर जो शेयर हैं आज मजबूती के साथ ही आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। खासतौर से जो सरकारी बैंक हैं उनका खिमा काफी एक्टिव है, लेकिन तेजी अच्छी हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में हीरो मोटो करीब 4% ऊपर है क्योंकि हीरो मोटो ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर वो फोकस बढ़ाएंगे और जो प्रीमियम सेगमेंट है उसको भी और यहां से ग्रोथ देने की कंपनी कोशिश करेगी। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो आज निफ्टी का टॉप गेनर करीब 4% के आसपास की शानदार तेजी पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बजाज ऑटो, आयशर, टाटा मोटर कुछ और शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि बढ़िया मजबूती पर आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। और आज फ्रंटलाइन इंडेक्स के अलावा अगर आप मिड कैप को स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर भी आपको बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो बाजार का ओवरऑल माहौल अच्छा है और नतीजों के लिहाज से काफी ये क्रूशियल वीक है और हो सकता है कि इसी हफ्ते में अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर भी कोई खबर आए। भारत का एक प्रतिनिधिमंडल, वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम है जो अमेरिका पहुंची है अगले दौर की बातचीत करने के लिए। देखते हैं कि वहां से क्या निकल के आता है। लेकिन मिड कैप में आज का मेगा एक्शन क्या है, जरा उसकी तस्वीरें लेके आते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और आपके लिए हम राय समझने की कोशिश करेंगे। तो आज आप देखेंगे कि रेलवे में रेलटेल 2% चढ़ा है क्योंकि ईस्ट सेंट्रल रेलवे से इनको एक ऑर्डर मिला है 264 करोड़ रुपए का और ये शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तेजस नेटवर्क्स लगातार ये शेयर पिटाई का शिकार हुआ है और एक और नेगेटिव ट्रिगर इसके लिए आया है कि पहली तिमाही में मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई है। ये टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है, लेकिन अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो लगातार इसका खराब हुआ है और शेयर की आज हो रही है तगड़ी पिटाई। कैम्स, इसमें हम देख रहे हैं कि आज मजबूती है, कैपिटल मार्केट से जुड़ी ये कंपनी है और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की इस पर खरीदारी की रेटिंग है और लक्ष्य दिया उन्होंने 5,000 रुपए का। शेयर 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो 2 चढ़ने वाले शेयर और 1 गिरने वाला शेयर, यही है बाजार की आज की तस्वीर भी। ज्यादातर शेयरों में आज आप मजबूती देखेंगे। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं अपने साथ में। हमारे साथ जुड़ गए हैं मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 सदेश पर। सीधे शो की शुरुआत करेंगे, आपको इंडेक्स का व्यू बताते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड के जरिए। मानस जी, 4 सत्र की बिकवाली आज बिकवाली पर लग गई ब्रेक। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद बाजार एक रेंज में रहेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद बाजार ने बढ़िया रफ्तार पकड़ी। 25,200 जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का भी लेवल है, कम से कम उसको अचीव कर लिया निफ्टी ने और निफ्टी बैंक भी 57,000 के पार निकल गया। अब इस जंक्चर पर अगला 3 घंटे का सत्र शीर्ष है बाजार में आज। क्या यहां से भी नई तेजी करें या फिर जिन्होंने 25,000 से 25,100 की रेंज में बाइंग की होगी वो अपने पोजीशन को होल्ड करें? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, निफ्टी ने अपने 50 जो पिछली रैली हम देखी थी 24,475 से लेकर 25,600 के आसपास तक, उसका 50% करेक्ट कर लिया है और शायद इसीलिए लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि निफ्टी अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत कॉन्फिडेंस से यहाँ पर खरीदारी करना मुश्किल है। लेकिन अगर 25,250 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगेगा तो फिर खरीदारी करेंगे। अगर 25,250 के ऊपर निकलेगा तो 25,150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी 25,450 के टारगेट के लिए। लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस तो बैंक निफ्टी से आ रहा है, जहां पर बैंक निफ्टी ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा इंडाइसेस में तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का ट्रेड होगा। 56,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। आई थिंक 57,500 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में जल्द देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, 57,500 के टारगेट जल्द ही देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। और निफ्टी आपको बाइंग करनी है 25,200 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है तो 25,150 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कीजिएगा और जो टारगेट बनेगा वो होगा 25,450 का निफ्टी में। ठीक है, ये इंडेक्स का व्यू आपके लिए हो गया क्लियरली। निफ्टी बैंक की चाल बेहतर रही है और आगे और भी बेहतर हो सकती है, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। मानस जी, स्टॉक्स में कहां फोकस करें? आपके हिसाब से बेहतर मौके कहां पर हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो वोल्टास पे ध्यान दीजिए, जहां पर 1240 स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो वोल्टास में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1379 के लगा के रखिए और 1840 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं वोल्टास में। जो दूसरा स्टॉक है वो केपीआईटी टेक का है। यहां पर देखें तो एक्चुअली स्टॉक ने एक हायर टॉप हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो यहां पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे आप केपीआईटी में खरीदारी कर सकते हैं। 1274 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1335 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, 1335 तक के टारगेट केपीआईटी टेक के लिए। और वोल्टास का शेयर लेकर आइए, करीब 1.5% की मजबूती वोल्टास के शेयर में हम देख रहे हैं और एक सस्टेन्ड मोमेंटम है। थोड़ा सा हमने देखा कि रेंज में रहा, 1350 रुपए के आसपास थोड़ा समय बिताया, उसके बाद से पिछले 2-3 सत्र से ये तेजी दिखा रहा है। और वोल्टास के साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि ब्लू स्टार के शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो जो कूलिंग सेगमेंट वाले शेयर है ना, वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। 1250 रुपए तक फिसला था वोल्टास का शेयर और वहां से इसने फिर से मोमेंटम को रीगेन किया है। कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं। ये तो दो तेजी के शेयर हो गए मानस जी की तरफ से, लेकिन मानस जी एक राय आपसे ना बायोकॉन के शेयर को लेकर चाहिए। बायोकॉन ने स्ट्रेंथ दिखाई है और ऐसा लग रहा है कि ये शेयर ना 400 रुपए वाले अपने स्तर को हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहा है। 390 के आसपास के प्राइसेस फिलहाल हैं ये। तो देखिए, बायोकॉन का स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से पिछले करीब अगर हम देखें तो करीब 4-5 हफ्ते से पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और आज के मूव को हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरह देखना है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 382 382 के नीचे लगा के रखने हैं और 405 रुपए तक के टारगेट्स बायोकॉन टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 405 रुपए के टारगेट बायोकॉन के शेयर में आपको देखने को मिल सकते हैं। आज का जो टॉप गेनर है वो है हीरो मोटो। और हीरो मोटो ने अपने ग्रोथ के रोड मैप को लेकर कुछ संकेत दिए हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट में। और उन्होंने ये कहा है कि वो इंटरनेशनल जो कारोबार है उसका विस्तार करेगी। प्रीमियम मोटरसाइकिल वाला जो पोर्टफोलियो है उसको मजबूत करेगी। और रिटेल के बीच में तो डोमेस्टिक मार्केट में पैठ अच्छी है, उसको भी सस्टेन करने पर कंपनी फोकस करने वाली है। FY25 में हमने देखा था कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था इंटरनेशनल बिजनेस में वो था 40% से ज्यादा का। अब उसको और आगे बढ़ाने पर कंपनी विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं यूजर एंड बाइक वाला जो एक टैग लाया था हीरो मोटो पर, उससे आगे बढ़ के प्रीमियम सेगमेंट को भी कैप्चर करने पर फोकस है और मार्केट हम देख रहे हैं कि इसको रिवॉर्ड कर रहा है। आज 4% की तेजी है शेयर में, 4400 रुपए के ऊपर के भाव हैं। हीरो मोटो ने काफी समय बिताया है मानस जी, वैसे हमने देखा कि 4000 से लेकर 4300 400 की रेंज में। क्या आपको लगता है कि ब्रेकआउट आ गया है शेयर में और एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है यहां से शेयर? देखिए, 15 मई से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। तो दो तरह से देख सकते हैं चार्ट को। पहला, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, छोटे समय अवधि के हिसाब से ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो अगर ट्रेडिंग करनी है तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 4300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ 4650 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर देखें तो यहाँ पर एक इनवर्स अरेंज पैटर्न दिख रहा है, जिसका नेकलाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ है। 4520 के ऊपर वो नेकलाइन ब्रेक होगा। अगर 4520 के ऊपर निकला तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक काफी पॉजिटिव हो जाएगा और उस केस में शायद आने वाले 3 से 4 मंथ में आपको 5300 5400 तक के टारगेट भी हीरो मोटोकॉर्प दिखा सकता है। ठीक है, 5300 5400 तक के टारगेट, यानी कि यहां से 1000 रुपए तक की भी रैली हीरो मोटो में आप आगे चल के देख सकते हैं। लेकिन जो चीजें मानस जी ने कही हैं उसका आप ध्यान रखिएगा। अब मिड कैप के कुछ और मूवर्स की लिस्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, देखते हैं कि आज बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं। तो आज आप देखेंगे हीरो मोटो के साथ साथ ऑटो स्पेस में ही
स्कॉट्स कुबोटा में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा बंधन बैंक का शेयर हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूत हो रहा है। बंधन बैंक करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। HDFC AMC इसमें भी करीब 2.25% की तेजी है। और यूपीएल का शेयर, क्योंकि हमने देखा कि रैलिस ने बड़ी दमदार नतीजे पेश किए और रैलिस के नतीजों के चलते जो एग्रोकेमिकल वाला जो खेमा है ना, वो पूरी तरह से एक्टिव है। यूपीएल 650 से 600 के रेंज में काफी समय रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक राय मानस जी आप जरा यूपीएल पर दीजिए, उसके बाद आपसे HDFC AMC पर भी व्यू चाहिए। तो देखिए, पहले अगर हम यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में हमने करेक्शन देखा था, लेकिन स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वापस 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक एक ट्रेडिंग का मौका दिखता है जिसमें शायद आपको 690 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको यूपीएल में अभी खरीदारी करनी है तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 659 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, 659 पर स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा मानस जी? तो देखिए, टारगेट यूपीएल के लिए 690 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। ठीक है, एक बढ़िया आपके लिए यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं 690 के टारगेट के साथ और 659 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल को आप खरीद के चलिए। ये शेयर यहाँ से भी चलने के लिए तैयार है। AMC स्टॉक ने भी, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने भी पैसा बनाया है और हाल फिलहाल हमने देखा है कि इन शेयरों में तेजी रही है। तेजी की वजह यह भी रही है कि सेबी, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, सेबी चाहता है कि लोग, जो रिटेल निवेशक हैं, वो FNO में ना फंसे, अपने पैसे ना गंवाएं। तो जो थोड़ा सुरक्षित निवेश वाला एवेन्यूज है ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेफर हैं, क्योंकि फंड्स कोई और मैनेज करता है, एक्सपर्टीज वाले फंड मैनेजर्स होते हैं, तो वहां पर पैसा थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखा है हाल फिलहाल में। और ये भी खबरें आई हैं कि म्यूचुअल फंड्स को लेकर सेबी जो रेगुलेशन है, जो नियम है, जो कायदे कानून है, उनको भी थोड़ा सा आसान बना सकता है। तो ये बाइंग हो रही है। HDFC AMC, UTI AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, ये सारे के सारे शेयर चले हैं। मानस जी, कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है, अगर किसी को मान लीजिए पोजिशनल व्यू बनाना है तो देखिए, HDFC AMC पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि करीब 5-6 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने अपने क्लाइंट्स को भी बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने का मौका तो अभी भी दिखता है। 5100 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। ऊपर की तरफ 5450 तक के टारगेट HDFC AMC टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 5450 के लेवल HDFC AMC टेस्ट कर सकता है। एक बढ़िया मौका आपके लिए शेयर में बन सकता है। 2.5% की तेजी पर इसमें कारोबार हो रहा है। लेकिन आज बाजार का दिग्गज फार्मा स्टॉक सन फार्मा 2.5% ऊपर है। निफ्टी में दूसरा सबसे ज्यादा चलने वाला शेयर है और उसकी वजह यह है कि कंपनी ने अमेरिका में एक हेयर लॉस, यानी कि बाल झड़ने का इलाज करने वाली एक दवा को लेकर एक पॉजिटिव खबर आई है। क्या खबर है बता रही हमारी सहयोगी सृष्टि। बताइए कितना बड़ा अपडेट है कंपनी के लिए ये? जी हाँ, बड़ी खबर आती हुई सन फार्मा के लिए, जहां पर फाइनली कंपनी ने US मार्केट्स में अपनी हेयर लॉस की जो ड्रग है लेक्सेल्वी, उसके लॉन्च की अनाउंसमेंट कर दी है। देखिए, कई समय से बात लगाई जा रही थी कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर सन फार्मा से लॉन्च करती है, इसको एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फिलहाल अभी तक हम देख रहे थे कि इसकी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर इसका केस चल रहा था एक दूसरी फार्मा कंपनी के साथ। पर अब पहला ये कि ये जो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का पूरा केस और ये मामला था, उसको सेटल कर दिया है सन फार्मा ने। एक अमाउंट जो है वो दूसरी कंपनी को पे करेगी, कितना पे करेगी ये अनाउंस नहीं किया है, पर उसी के साथ साथ उन्होंने इस ड्रग को लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। अब इसके मायने समझते हैं। अब देखिए, एलोपेशिया जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसके ट्रीटमेंट में ये पर्टिकुलर ड्रग जो कि लेक्सेल्वी है, उसका उपयोग होता है। माना जाता है कि US में हर साल लगभग 70,000 लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। इसीलिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज ड्रग मानी जा रही है सन फार्मा के लिए। ना ही सिर्फ ये, कंपटीशन फिलहाल कम है और आने वाले समय में एनालिस्ट ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये शायद सन फार्मा के लिए सेकेंड
सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्पेशलिटी ड्रग बनती हुई दिखे, क्योंकि आने वाले 3 से 5 साल में अगर इलारा की माने तो ये 1600 से 2500 करोड़ रुपए की जो आय है केवल इस प्रोडक्ट से आ सकती है, ऐसा इलारा का मानना है। और साथ ही साथ सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग स्पेशलिटी प्रोडक्ट इल्यूमिया के ठीक बाद आना सन फार्मा के लिए एक बेहद पॉजिटिव हो सकता है। तो इसीलिए आज सन फार्मा पर नज़र भी है और ये बेहद पॉजिटिव खबर आती हुई कंपनी के लिए। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि ये अपडेट देने के लिए। तो सन फार्मा इस दवा के लॉन्च के चलते, क्योंकि उसका मार्केट बड़ा है अमेरिका में, आज शेयर में अच्छी तेजी दिख रही है। 1750 रुपए के प्राइसेस हैं। सन फार्मा बाजार का लीडर और मानस जी मतलब अच्छे शेयरों की पहचान होती है, ना तो बहुत तेजी से दौड़ेंगे ना बहुत तेजी से गिरेंगे, एक स्टेबल पैटर्न मेंटेन करते हैं। और सन फार्मा के चार्ट भी इंडिकेट करता है लगातार ये। आप जरा बताएं कि यहां पर लॉन्ग एडिशन करनी है सन फार्मा में? तो देखिए बिल्कुल करनी है। डेली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने 200 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। और पहले तो डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन बाई साइड पे दिया हुआ है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। 1699 के स्टॉप लॉस से 1775 के टारगेट के लिए सन फार्मा में खरीदारी की जा सकती है। सन फार्मा को लेकर ये व्यू। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग शेयरों पर हम चर्चा करेंगे आपसे मानस जी, और कुछ शानदार रिसर्च भी हमारे सहयोगी लेकर आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। तो बाजार में 4 दिनों की लगातार गिरावट पर आज ब्रेक लगी है और आज निफ्टी सेंचुरी लगाकर कारोबार कर रहा है और 25,200 के लेवल से निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,000 के ऊपर फिर से निकला है। 250 से 350 अंकों के आसपास की बढ़िया तेजी निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं, अब ये जान लेते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले। अमोल जी बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। बताइए आज कहां फोकस करें, आपने कौन सा शेयर चुना है और किस ऑप्शन में आपको कंफर्ट दिख रहा है? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। बजाज फिंसर के साथ जाना चाहूंगा। जुलाई सीरीज का 2060 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 24-25 के आसपास चल रहा है। टारगेट निकल गया है 50 रुपीज के और स्टॉप लॉस है उसका 17 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 12,500 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। अगर पैटर्न्स की तरफ देखेंगे तो हायर लोस फॉर्मेशन स्टॉक में बनते हुए दिख रहे हैं। एवरेजेस भी अगर हम देखते हैं तो 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा चला है। मुझे लगता है एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो 2000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा फिंसर के लिए। अगर उसके ऊपर रहता है तो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्निकल फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ठीक है, बजाज फिंसर 2060 वाली कॉल खरीदनी है, शेयर है 1% ऊपर ये, और 24 से 25 रुपए की रेंज में आपको ये कॉल मिल जाएगी। टारगेट आप 50 रुपए लगा के चलिए, स्टॉप लॉस रखिए 17 रुपए पर। और जो प्रति लॉट के हिसाब से अधिकतम जो मुनाफा जो संभव है इस स्ट्रेटजी में 12,500 रुपए का है, और अधिकतम जो आप गंवा सकते हैं वो है 3,500 रुपए की रकम। लेकिन स्टॉप लॉस का आप खास ख्याल रखिए ये स्ट्रेटजी बनाते वक्त, और एंट्री और एग्जिट पर भी आपका फोकस होना चाहिए। अमोल बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुछ और शेयरों पर फटाफट फोकस करते हैं। शोभा डेवलपर में आज अच्छी तेजी है मानस जी, 5% ऊपर ये शेयर है और रियल एस्टेट में थोड़ा थोड़ा फिर से एक्शन लौटता हुआ हम देख रहे हैं। शोभा क्या करना चाहिए यहां से? देखिए शोभा करेक्ट हुआ था और उसने 50 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड काफी समय बिताया है। लेकिन आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए। आई थिंक एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 1574 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। आई थिंक जो पिछला हाई 1710 1715 की रेंज में था वहीं पर आपको अपने टारगेट सेट करके चलने हैं। ठीक है, शोभा को लेकर ये व्यू। एमएस फाइनेंशियल एक और शेयर काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि मतलब इस तरह की तेजी इसमें हो रही है, क्योंकि 300 रुपए के आसपास इसने समय काफी बिताया है।
और 2 सत्र की गिरावट के बाद आज मोमेंटम इसमें दिख रहा है। अच्छा ठीक है। इस बीच ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे भी आ गए हैं और कल हमारी बातचीत हो रही थी एक फंडामेंटल एक्सपर्ट से, राजेश अग्रवाल हमारे साथ थे। उनका ये कहना था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू बैंकिंग में अगर किसी को छोटा बैंक चुनना है तो सबसे ये स्ट्रांग है। एनआईआई यानी कि ब्याज से जो कमाई होती है बैंक को, वो 17.5% बढ़ी है और ये 3,292 करोड़ रुपए पर पहुंची है। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये बिना बदलाव के करीब करीब 1.74% पर ये है और नेट एनपीए बिना बदलाव के हैं 0.18% पर। तो ये एनपीए बढ़े नहीं हैं बैंक के, वो जस के तस हैं। और एनआईआई में बढ़िया इंक्रीज हम देख रहे हैं। प्रॉफिट के आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन प्राइमा फेसी हम देख रहे हैं कि नतीजे इसके ठीक ठाक लग रहे हैं। करीब 2% ऊपर ये शेयर है, छोटे साइज का बैंक, मिड कैप कैटेगरी का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक राय हम इस पर लेंगे मानस जी आपसे, जरा चार्ट चेक करेंगे। देखिए, पिछले करीब 3 मंथ से अगर आप देखें तो स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है, हाई टॉप साइड बॉटम दिख रहे हैं। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद एक शॉर्ट टर्म करेक्शन कंप्लीट हुआ है। 55 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 61-62 रुपीज की रेंज में होगा। 62 रुपये तक, 62 रुपये तक ये शेयर जा सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। बाकी भी जो आंकड़े आ रहे हैं, पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रोविजनिंग से पहले का जो प्रॉफिट है वो 12% बढ़कर ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 2570 करोड़ रुपए। तो इस फ्रंट पर और एनआई के फ्रंट पर अच्छे नतीजे, सॉलिड नतीजे। और अब देखिए रफ्तार थोड़ी सी और बढ़ गई है शेयर की, करीब हो गई है 2.25-3% की। आप 62 रुपए के टारगेट से शेयर में यहां से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और चलिए आखिर में शो में रुख करेंगे अपने खास सेगमेंट, निवेश वाला शेयर जानेंगे और ये हम जानेंगे अपने सेगमेंट मिड कैप के महारथी में। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज आपने कौन से शेयर पर भरोसा जताया है और क्यों चुना है आपने उसे? गुड आफ्टरनून। आज एएमसी स्पेस से आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को मैंने चूज किया है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 975 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें मोटा मोटी 50% से एक आदित्य बिरला ग्रुप की और 24% से एक सन लाइफ की है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है, 4 लाख करोड़ का इनका एयूएम है। और जो रिसेंटली एमफी का डेटा आया था जून मंथ का, उसके चलते हमने ये पाया कि जो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है इनके जो ओवरऑल एयूएम में है वो 5% की हमें दिख रही है, विच इंडिकेट की अगर मैं इसको एनुअलाइज करता हूँ तो तकरीबन 15 से 20% की एयूएम ग्रोथ आने की उम्मीद करते हैं हम आने वाले साल में FY26 में। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। FY25 में कंपनी ने तकरीबन 950 करोड़ का पैट दर्ज किया था और आज के करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 24,000-25,000 करोड़ के आसपास का है। तो हमें लगता है कि काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड हो रही है। आने वाले साल में FY26 में हमें लगता है कि कंपनी तकरीबन 1,050 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी और FY27 में तकरीबन 1,250 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी। तो अगर मैं FY27 पे बात करता हूँ तकरीबन 19.5 टाइम्स 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर हमें ये बुक मिल रही है। ROE इज वेरी हेल्दी, क्लोज टू 21-22%। डिविडेंड पे आउट रेशियो यूजुअली एएमसी कंपनीज में काफी बेहतर होता है। तो अगर आप आदित्य बिरला एएमसी का भी देखेंगे क्लोज टू 74%, 75% के आसपास का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, मुझे लगता है कि एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, पोर्टफोलियो में ऐड करने का समय है। जैसे मार्केट में मोमेंटम सुधरेगा मुझे लगता है कि एएमसी कंपनीज में फिर से हम एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आते हुए देखेंगे। एंड लुकिंग एट एन आदित्य बिरला एएमसी वैल्यूएशन, मुझे लगता है कि एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड पर ये कंपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका दे रही है। थोड़ी देर पहले अभी हम एएमसी वाले स्टॉक पर चर्चा कर भी रहे थे और सारे के सारे एएमसी स्टॉक्स हाल फिलहाल अच्छे से चले हैं और ग्रोथ को लेकर जो टेलविंड्स है ना, यानी कि पीछे से सपोर्ट करने वाले जो ट्रिगर्स हैं वो कई सारे हैं। तो ABSL AMC 975 रुपये का टारगेट, 1 साल की अवधि आप लगा के चलिए इसमें। और
855 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, तो डिसेंट अपसाइड आपको इस शेयर में मिल जाएगा। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन चलिए इसके साथ ही इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मिड कैप मसाला में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद कविता लेकर आएंगी कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।